आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये वही बोर्ड है। आज ये याद के तौर पे बचा के रख रखा है ये बोर्ड। ओ भाई साहब, ये कौन है? ये रिजल्ट मुझे मिल गया। नमस्ते पैंजिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हो? तो अब समय हो रहा है 11:34 और मैं दिन की शुरुआत कल से 7 या 8 बजे किया करूँगा। आज थोड़ी सी लेट हो गई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और दादी ये रही, अभी दादी देख रही थी। हाँ, वही मामी है ना, मामी को दिखा रहा था इनकी जो भाभी हैं। तो इन्हें अच्छी लगी है जो उन्होंने कहा, मामी ने जो आपको गाने सुनाए थे, अच्छे लगे अम्मा? ना अच्छे लगे? तुम सुन देगा तो करी मत। अच्छे लगे ना, ये पूछ रहा हूँ। अच्छे लगे हैं? और सुनोगे तो वैसे मैं भी दादी को सुनाऊंगा दोबारा। तो अभी क्या खा रहे हो आप? तम्बाकू? दादी तम्बाकू बहुत खाती हैं, प्लीज़ कमेंट में मना करें कि ना खाएं। हैं? और मम्मी ये रही, मम्मी काम कर रही हैं, ये लग रही, ये देखो, ये लग रही काम में। अब ये मत कहना कि ये जर्सी वही है जो मैंने पहनी थी। ऐसा हुआ कि मैं खेत पे था तो मम्मी से कहा था मम्मी फ्लैश ले आना और मेरे लिए जर्सी ले आना, तो मम्मी अपनी जर्सी ले गई। बताओ ये अच्छी बात है? ये गलत बात ना तुम्हारी क्यों भेजी? जब मेरी आना रही घोंघरा से नीचे उतार रही तेरी तो है कि मेरी तो पैर रखी है। तो अभी खराब तो हो गई ना? ना खराब कैसे है गई? अच्छा अभी ये पहले का खराब है जा। हाँ, ना खराब तो ना हो। पैंजा अभी नहा धो लेते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि हम जो हमारा जो बाड़ा है यहाँ पे, बाड़ा मतलब हमने खरीदा था कुछ समय पहले, तो उस पर जो खाद होता है ना, खाद पड़ा है तो वो डालना पड़ सकता है हमें खेत पे, तो वो डालेंगे। अभी जाता हूँ मैं, देख के आता हूँ कोई अगर हो भरने वाला, कोई बच्चा मिल जाए या कोई मजदूर मिल जाए तो उन पर भरवाएंगे, ट्रैक्टर से डालेंगे अपने से। और क्या करें भाई। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आज हम करेंगे अपने बाड़े को सफ़ा, जिससे मैं मज़दूरों को करने गया था कि मज़दूर आ जाएं, लेकिन मज़दूरों ने तब मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सुबह को आएंगे 6 बजे। तो मैंने कहा आज तो यार ब्लॉग हमारा फ्लॉप ही हो जाएगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम आज अपने बचपन के स्कूल को आपको दिखा दें, जहाँ से मैंने पढ़ाई की शुरुआत करी थी। हमारी नींव इसी स्कूल में रखी गई थी, मतलब नींव हमारी वही स्कूल से शुरू हुई थी और वहाँ से बढ़ के आज हम यहाँ पहुँच गए कि हमारा कॉलेज हो गया और हमारे मतलब कि कहते हैं ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, सब कुछ हो गया है आज। और मैं आपको दिखाता हूँ। और वो आज स्कूल बंद भी हो चुका है, जिसका नाम था सनराइज पब्लिक स्कूल लौदाना। तो उनके हेड थे श्री हरवंश शर्मा जी। तो मैं ही बताता हूँ मैं आपको, जो चलते हैं स्कूल में। और फिर वैसे गेट कर लिया है बंद और ये रहा हमारा स्कूल प्यारा सा, जिसमें अब समय के साथ बहुत सारे बदलाव हो गए। मुझे लगता है हम इसमें पढ़े थे 10 या 11 नहीं 12-14 साल पहले हमने इससे शिक्षा ग्रहण करी थी। और अब इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए, ये देखो, क्योंकि अब ये बंद हो गया है कॉलेज। अब ये खंडर नहीं कह सकते क्योंकि यार ये किसी का घर है ना अब। तो अब यहाँ पे जो इसके हेड थे वो थे श्री हरवंश शर्मा जी, जो कि हमारे ताऊ जी हैं, पड़ोस में घर है उनका। तो वो भी वृद्ध हो गए थे। और इसमें स्कूल का जो चलन है, मतलब कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में भाग रहे थे, मतलब नॉर्मल स्कूलों को छोड़कर, हिंदी मीडियम स्कूल को छोड़कर आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भाग रहे हैं। इस वजह से ये स्कूल बंद हो गया, लेकिन इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी थी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये वही बोर्ड है। आज भी मुझे लगता है आज जो इसके ऑनर हैं आशु भाई, उन्होंने ये याद के तौर पे बचा के रख रखा है ये बोर्ड, जिस पे आज भी हम देख सकते हैं कि लिखाई कुछ है या नहीं। कुछ भी लिखाई नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो वही है ये बोर्ड, जो कि मुझे बहुत यादें इससे जुड़ी हुई हैं हमारी। और मैं सच में बहुत खुश हूँ और आज को आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं, बताते हैं थोड़ा सा कुछ इनके बारे में, इस स्कूल के बारे में, कौन कहाँ रहता था और कैसे थे। ठीक है, तो रुको एक सेकंड, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्या क्या बताना है। करते हैं शुरुआत। स्कूल के बारे में बताना शुरू करता हूँ आपको, और आपको समझ में भी आएगा, इमेजिन करना कि कैसा था। ये टीन है ना, ये टीन पड़ी हुई है जिसमें हम 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ा करते थे, जो कि ये बोर्ड था। हरवंश सर हमको सेंटेंसेस सिखाते थे। 5वीं क्लास में हमें सेंटेंसेस सिखाते थे वो, लेकिन इतना ज़्यादा हमें समझ में ही नहीं आता था। बाजता बहुत ही ज़्यादा था और उनके हाथों से तो बहुत ही ज़्यादा। उनका एक सर का एक अंगूठा था ना, वो थोड़ा मोटा था, तो वो लगता बहुत तेज़ था। और ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बता रहा हूँ, अभी सुनते रहिए। ये टीन, और इधर ये टीन देखोगे, ये पुरानी ही टीन पड़ी है। इसमें जो छोटे बच्चे बैठते थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे, नहीं फर्स्ट और सेकंड
नर्सरी केजी के जो बच्चे बैठा करते थे वो जगह ये है। यहाँ ये बन गया है, ये मतलब किसी ने घर बना दिया। ये पुराना वाला रूम है ना, ये जो पहले भी था, इसको अंदर से आप मैं दिखाऊंगा। ये टीन वो है जिसमें बच्चे बैठा करते थे, फर्स्ट और सेकंड के नर्सरी वाले बच्चे इसमें बैठा करते थे। और यहाँ पे ये बोर्ड है, आप देख पाओगे तो ये दिख रहा है आपको बोर्ड, ये रहा बोर्ड। ये वही बोर्ड है जिसमें मतलब आज जो बच्चे हैं ना, जो नर्सरी केजी में हमारे सामने पढ़ते थे, वो काफ़ी कुछ बच्चों की हाइट अच्छी थी जिस वजह से वो आर्मी में लग गए, तो बहुत आगे निकल गए यार। ये अब टूट फूट हो गई है। पहले यहाँ पे एक दीवार थी, ये देखो, यहाँ पे यू करके एक दीवार थी पार, जहाँ पे ये अलग था उनका, छोटी क्लासों के बच्चों का अलग था। जिसमें हमारे दूसरे टीचर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम श्री पप्पू शर्मा जी कहेंगे, क्योंकि मुझे क्लियर पता नहीं उनका नाम, अब याद भी नहीं रहा है ना, समय के साथ सब बदलाव हो गया। नल जो है ना, ये नल तब से ही है, ये वाला नल है ना, ये देख रहे हो आप नल, ये नल है, ये वाला जो नल है ये तब से है, लेकिन ऊपर वाली जो मशीन है वो बदल गई है, बोरिंग वही है। और ये गेट हमारे सामने ही बना था, नहीं हमारे सामने ये गेट नहीं बना, हमारे सामने वही गेट था। मैं आपको दिखाता हूँ, पल्ली तरफ दिखाता हूँ, वो देखो, वो पल्ली तरफ जो गेट है ना, वो मेन गेट जो बंद हो गया है, वो पहले मेन गेट था इस स्कूल का, लेकिन अब इसमें ये बदलाव हो गया। लग गया था, बाद में ही लग गया था, जब चल रहा था स्कूल जब ये लगा हुआ था। और यहाँ आप देखोगे, और ये जो है ना, ये एरिया बाद में बना है, इसमें अंदर जाकर मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा था अंदर से, ठीक है। ये तो बाद में बन गए, पहले यहाँ तक था, ये जो बरामदा देख रहे हो आप, ये यहाँ तक था, यहाँ तक था ये। तो यहाँ पे एक खम्भ था, और यहाँ पे हम सभी, यहाँ तक की जगह है ना, ये जो आप जगह पे देख पा रहे हो, यहाँ से और वहाँ तक की जगह में बच्चे बाद में बैठा करते थे। जब लंच टाइम होता था ना, तब हम यहीं बैठते थे। यहाँ एक खम्भ था, मैं हमेशा यहीं बैठता था, बाजता तो बहुत ही ज़्यादा। ओह देखो, ये आप देख पाओगे, ये नल वही है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, नया नया खुला है। तो इसमें ये है जो एरिया है ना, यहाँ हम बहुत बैठा करते थे, और दीवार वही है, ये देखो, ये वही दीवार है जो हमने बचपन में बहुत देखी है। और वो देखो, वो देख रहे हो, वो भी पुराना ही है, जहाँ पे क्या होता था कि चौक और अदर ये सब चीज़ रखी होती थी। मैं खोल के देखता हूँ क्या है इसमें, ये देखो, अब ये बंद है, तो ऊपर से देखते हैं, ये देखो, ये वही समय की है। अब यादें तो ताज़ा होंगी, लेकिन वो यादें इसलिए ताज़ा नहीं हो पाएंगी क्योंकि इसमें नई पुताई हो गई है, तो इससे हम समझ नहीं पा रहे कि कौन क्या था। लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ उस हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये देखिए, ये कमरा है वो जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठा करते थे। यहाँ से ये जो दीवार है, ये जो दीवार लगी हुई है, यहाँ गेट लगा हुआ था, जिससे बच्चे पहले यहाँ से जाते थे और वहाँ निकल जाते थे, पल्ली तरफ निकल जाते थे और वहाँ पढ़ा करते थे, लेकिन रहते यहाँ पर थे। ये अलमारियाँ हैं, ये सारी अलमारियाँ हैं, यहाँ पे रजिस्टर रखे रहते थे। इसमें इस अलमारी में हमेशा रजिस्टर रखे रहते थे, जहाँ से हमें जैसे कहता ना कि सर बाहर हुई प्रेयर हो रही है, ठीक है, प्रेयर होते ही सर हमसे कहते थे रजिस्टर लेके आओ, वो होनी है, प्रेजेंट लगानी है, कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट है। तो ये हम यहाँ पे उनके रखा हुआ करते थे। ये पुराने वाले हैं कुछ, हाँ। ओ भाई साहब, ये कौन है, ये रिजल्ट मुझे मिल गया। अरे इसके बारे में तो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर ले चलता हूँ मैं से, ठीक है। ये रिजल्ट वही है, 1998 का रिजल्ट है ये, भाई साहब 1998 का रिजल्ट मुझे मिला है। इसमें ये देखो आप, ये कोई प्रीति है, कुमारी प्रीति, जिसके मार्क्स तो ठीक थे, उत्तीर्ण द्वितीय थी। वाह यार, देखो तो सही, इससे पता चलता है कि ये स्कूल सच में ही यार बहुत ही पुराना है, आप इस पर यकीन कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे रखे होते थे हमारे, जो कि जैसे मोटी मोटी जो रखे होते हैं जो यूज़ नहीं की जाएंगी, भर गई हैं, और यहाँ पे रख दी। ये भी वही दीवार है, इसमें कोई कुछ है क्या? ओह, इसमें तो शीशा देख सकते हैं, ये शीशा है, पुराना ही है, नया नहीं है। ये संदूकें हैं जिसमें आप पुरानी कुछ रखी हो चीज़ें, और कुछ भी, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ये अब नई बनी है, ये जंगला था, पहले से ही था ये जंगला। ये देखो, और यार ये खुल नहीं रहा है, ये देखो, ये वही फैशन, यहाँ से देखा करते और पहली तरफ देख रहे बच्चे पढ़ रहे यार। और हमें डर लगता था,
एक समय लास्ट जो समय आता था वो ऐसा, ये पुराना ही नहीं है, ये भी बहुत पुराना है, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ नहीं था, कि मुझे याद ही नहीं है जब यहाँ है, मैं देखा ही नहीं तो है नहीं, ऐसा था। तो मैं आपको बताता हूँ प्रेयर कहाँ हुआ करती थी हमारी, प्रेयर ये वहाँ पे हुआ करती थी। ये जो एरिया है, यहाँ से यूँ करके बच्चे, यूँ लाइन में बच्चे लगते थे, वहाँ तक जितने बच्चे आया करते थे। ये नहीं था पहले, तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे पहले। यहाँ बोर्ड था, तो यहाँ सर खड़े हुआ करते थे, तो वो कहते सावधान विश्राम। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे 26 जनवरी का मतलब एक हमारा राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है 26 जनवरी। तो मैं यहाँ खड़ा था और मेरे साथ आकाश जो कि मेरा क्लासमेट रहा, काफ़ी अच्छा बंदा है, मेरा भाई की तरह है। तो हमने यहाँ खड़े होके उन्हें सुनाई थी हनुमान चालीसा। मैं 4th क्लास में था, तो हम दोनों ने हनुमान चालीसा तब सभी बच्चों को सुनाई थी। वो याद है, मुझे आज भी याद है। मैं यहीं खड़े हो गया और मैं थोड़ा डरा हुआ था यार, मैं बहुत नर्वस था कि यार कैसे सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था बचपन में। मैं पहले ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ता था भाई साहब, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, बस मिल जाए पढ़ने को और पढ़ते रहते थे। फिर क्या करते थे सर, यहाँ से हमें कोई प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ से कहते थे कौन कल नहीं आया था, बस खड़े हो गए, ठीक है। फिर बाजता था ना डंडे से भाई साहब। यहाँ पे एक पेड़ था, मुझे याद नहीं, यहाँ पे एक ऊंचा सा था, यहाँ ऊंचा था, और यहाँ पे एक बना हुआ था वॉशरूम, वैसा ही वॉशरूम बना हुआ था जिसका यूज़ हमने तो नहीं किया कभी। तो यहाँ पे ऊंचा सा था, एक ऊंचा बना हुआ था जिस पे हम यहाँ पे मुर्गा बना करते थे। यहाँ ये वो स्थान है जहाँ पे हम मुर्गा बने हैं खूब भाई साहब, खूब मुर्गा बने हैं, और पिटाई भी खूब हुई है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में लिखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऊपर देखो आप, वहाँ लिखा हुआ था सनराइज़ पब्लिक स्कूल लौदाना, वो सब हटा दिया गया है। अगर कुछ यादों के तौर पे है तो ये, जिसको मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये वही स्कूल था, ठीक है। तो और अंदर क्या दिखाने को है, और तो कुछ नहीं है, क्या दिखाऊँ, बाकी का सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही टीन है हमारे सामने के पड़े हुए, लेकिन ये चीज़ मुझे आज भी वही दिन ताज़ा कर देती है जिसकी ये बोर्ड है। ये पहले गेट नहीं था, ये वाला जो गेट है गेट नहीं था, यहाँ पे छोटा वाला गेट लगा हुआ था जो कि अंदर लगा हुआ है, अंदर वाला लगा हुआ है ना। और यहाँ पे हम बैठे थे तो सर यहाँ पे सेंटेंस बताया करते थे, बहुत बाजता था यार, मुझे आज भी याद है वो दिन। वो क्या क्या कहते थे यार, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारा कुछ कहते। ऐसा था कि यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाया जाता था। हरवंश सर जी थे हमारे, हरवंश सर जो कि भाई ऐसा था कि जब ये जो जंगला यहाँ नहीं है, यहाँ जंगला हुआ करता था, गेट के पास एक जंगला था, तो हम सोचते यार हरवंश सर आज नहीं आए यार, नहीं तो यार बहुत बाजेगा आज। तो सर की आवाज़ जो गली से आते थे ना, तो लोग अरे सर आ गए यार, एकदम डर बैठ जाता था। सर कहा करते थे, वो कान पकड़ लेते थे यूँ करके, कल कहाँ था इतनी तेज़ यार। मैं सच बता रहा हूँ, लाल कान पड़ जाते थे बहुत ज़्यादा। अब बाजता भी खूब था, सेंटेंस टाइम पे तो बहुत बाजता था। लास्ट समय आता था जब स्कूल से जाने की छुट्टी होने का समय होता था, तब इतना बाजा जाता था, इतना बजता था भाई, हाय यार। ये मुझे लगता है सन 2015 या 14 में ये स्कूल बंद हो गया था, जिसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। लेकिन इस स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें एकदम जुड़ी हुई हैं। मैं दिल से इस एरिया का, सर का और इस स्कूल का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन ऊंचाइयों को छुएं। इस स्कूल ने और इस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स ने जितना हमें मतलब हमसे एक्सेप्ट किया था कि ये हमारे बच्चे इतने लेवल तक जाना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस लेवल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और इस स्कूल का इसका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन हमसे कोई पूछे कि आपने बचपन कौन से स्कूल से स्टडी करी थी, तो हम बताएंगे द सनराइज़ पब्लिक स्कूल लौदाना। अब मैं लिखने के लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन यहाँ लिख के जाता हूँ, ठीक है। अपने स्कूल का नाम लिखता हूँ मैं, अभी पहले देखता हूँ कुछ है लिखने के लिए। हाँ, चौक तो नहीं होगी, लेकिन कुछ लिखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। ये है सफ़ेदी, इससे हम लिख सकते हैं। मैं अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखूँगा। ये है, इससे हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम बोर्ड पे, ठीक है। तो देखो और ये चल नहीं रही। तो
सनराइज़ पब्लिक स्कूल आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और जो भी मेरे क्लासमेट्स रहे, जो भी इस स्कूल में पढ़े हों, वो ज़रूर कमेंट करें। और कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें यार प्लीज़। और हमारे साथ हमारे भाई हैं आसू भाई, जो इस स्कूल के ऑनर रहे थे। तो हम इनके क्या करते थे, इनके घर चले जाते थे। यहाँ पे गेट हुआ करता तो घर जाया करते थे। हमारी दादी आती थी ना, तो छन छन करती हुई आया करती थी, उनकी पायल की आवाज़ आया करती थी जब खाना लेके आते थे। ठीक है, हम बहुत यादें हैं। और भाई भी इसी में पढ़े हैं, तो कुछ बताओगे भाई यादें जो कि आपको ऐसा मतलब कुछ हुआ हो आपके साथ है? नहीं हुआ है यहाँ पे स्कूल में कुछ हुआ है ऐसा? खूब बढ़िया हुआ, मन लगा। 5वीं क्लास तक का स्कूल था। काफी टॉपर रहे थे भाई, टॉपर रहे थे। और हम पे तो भाई इतना बाजा तो बहुत था ना। एक हमारे हरबंस सर जी थे, इतने पीटते थे बच्चों को। बच्चे कामयाबी की तरफ चले गए अब बड़े हो गए। हाँ, सभी दूर दूर हो गए। तो यहाँ पे एक जंगल आता, जब सर आया करते थे तो यहाँ से देखते यार सर आ गए। अब ये सब चेंज हो गया। हाँ, सब बदल गया आज। तो आपके साथ कोई एसेंट हुआ था कि जिससे आपको लगे यार मुझे आज भी याद है वो दिन की, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो? कुछ नहीं, बस ये टीन पड़ी हुई है, टीनों से याद रहता है कि यहाँ पे पढ़े थे। हाँ, आपने ये बचा के रखा है जी। ये ब्लैक बोर्ड है इधर। हाँ, इस पे सेंटेंस भाई साहब बहुत सिखाया संडे, लेकिन कुछ बच्चे रह गए। और आज के दिन, आज सैटरडे के दिन एक अंताक्षरी होती थी। हाँ, वो भाई को याद है। अंताक्षरी हुआ करती थी हम इंग्लिश में ना भाई, इंग्लिश में होते। तो मुझे कुछ मिला है आपके यहाँ से, देखो ये वाला, ये देख रहे हो आप? जी हाँ जी, ये वो कोई रिजल्ट कार्ड है, रिजल्ट कार्ड। हाँ, रिजल्ट है ये। तो इन्हें ले जा सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। याद है, जो भी देख रहा है जिसने यहाँ से स्कूल किया है ना, तो वो कमेंट ज़रूर करे, ठीक है ना? तो मिलते हैं घर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यहाँ पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं घर, और मैं आपको बात बताता हूँ रास्ता कौन सा था जिस रास्ते से हम स्कूल आया करते थे। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला रास्ता ये है, यहाँ से जाते थे लेफ्ट या तो राइट। तो अब चलते हैं हम राइट वाला रास्ता दिखाऊंगा। वहाँ स्कूल है और ये पहला रास्ता है। इधर साइड से चले जाओ आप, या इधर साइड चले जाओ। तो हम दिखाते हैं इधर वाले रास्ते को। ठीक है, इधर को चलते हैं। हम इधर से आए हैं और जाने वाले हैं इधर। तो ये पता, ये बहुत नीचे स्लोप है यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत तेज भागे हुए जाते थे हम। ये सामने देखो, ये खंडर है बिल्कुल, और हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ठीक है, ये गलियाँ थी टूटी फूटी, ऐसा ही रहा है बचपन से, ऐसे ही देखा है हमने। ये अब जो कि सामने से गिर गया है, तो यहाँ पे ढेर लग गया है। ये रास्ता था जाने का। चलो आगे। ये अपनी मेन गली है, हम सीधे घर को आते थे पैदल भागे हुए। मम्मी घर आ गए। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू, गुड नाइट।